हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने बच्चे को हेल्प कर रही हूँ चलने के लिए, और इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी मेरा बच्चा 13 महीने कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और 13 महीने होते होते आज मैं बता सकती हूँ क्लियर आपको कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अब चल पा रहा है। बहुत लोगों की मुझे कंप्लेन आती है कि बच्चा मेरा नहीं चल पाता है, नहीं चल रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आज की वीडियो में शेयर करूंगी, कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको खुद के बच्चों को जल्दी चलना सिखाने में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों की मालिश, जो हम लोग बचपन से ही बच्चों की मालिश करते हैं। एक बात का अच्छे से ख्याल रखें कि बच्चों के पैरों की भी मालिश हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। आगे से तो सीधे से हम लोग तो पैरों की मालिश करते हैं, दोनों पैरों को पकड़ के अच्छी तरीके से बच्चों के घुटने की भी मसाज करनी है। उसके बाद बच्चे को पलट करके पीछे से भी बच्चों की पैरों की मालिश अच्छे से करनी है। इससे बच्चों के पैर मजबूत भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, और बच्चे को पैरों में स्ट्रेंथ भी मिलती है। और जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब 3 महीने की हो जाते हैं उसके बाद से हमें बच्चों को टमी टाइम देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे बच्चों के डाइजेशन के लिए भी हेल्प करती है और बच्चे को बढ़ने में भी बहुत हेल्प करती है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और वीडियो थोड़ी से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। तो फ्रेंड्स, बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को नीचे नहीं उतारेंगे, ज़मीन पर नहीं रखेंगे, बेड पर ही रखेंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बच्चों को ज़मीन पे भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर ही नहीं रहेंगे तो वो चलना कैसे सीखेंगे। आप फ़र्श को साफ़ रखिए, जब वो क्लीन हो जाए, फ़र्श क्लीन हो जाए तो एक मैट आप डाल दीजिए, उसके बाद आप बच्चे को रख सकते हैं। तो शुरुआत मैंने तो अपने बच्चे को बेड से ही की थी। मैंने अपने बच्चे को मालिश अच्छे तरीके से दी। उसके बाद बच्चा जब 8 महीने का हो जाता है ना, 8 से लगभग लेके 8 से 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तब से जब बच्चे 16 महीने तक चलना ऑलमोस्ट सीख जाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, बच्चा 9 से 10 महीने का बच्चा होता है तो वो कुछ भी पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट 16 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो चलना सीख ही जाता है। आप अपने बच्चे को कंपेयर किसी दूसरे बच्चों के साथ मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है। जो हेल्दी बच्चे थोड़ा होते हैं उनको चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा लेट से चलते हैं, और बहुत बच्चे जो पतले दुबले होते हैं या जो तंदुरुस्त होते हैं वो 1 साल के अंदर, 1 साल होते होते वो बच्चे चलने लगते हैं। आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसका बच्चा चल रहा है, मेरा बच्चा चल रहा है। हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है, हर बच्चे की माइलस्टोन अलग अलग होती है। तो आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि बच्चे की मालिश अच्छी तरीके से करना है और बच्चे को थोड़ा स्पेस देना है, ताकि बच्चा वहाँ पे खेल सके। इस बात का भी ख्याल आपको रखना है कि बच्चा जहाँ पे खेल रहा है वहाँ पे कुछ कोने वाली जगह है या नुकीली जगह या दीवार है, तो वहाँ पे बच्चे को चोट नहीं लगे। और कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। कहीं भी बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है तो आप हमेशा बच्चों के आस-पास ही रहे। यहाँ पर मैं अपने बच्चे को पहले बेड पर चलना स्टार्ट किया था मैंने इस तरीके से, और चारों तरफ से ये जो बेड है, ये बेड दीवार के साइड था, तो 2 तरफ से पूरी तरीके से घेरा हुआ है, दोनों तरफ से दीवार है और 2 तरफ से ये खुली थी। तो बाकी दोनों तरफ से मैं इसका ध्यान रखती हूँ। घर में कोई भी एक मेंबर बच्चे के साथ हमेशा रहता था। और जो दीवार का साइड है या फिर जो हेडरेस्ट का साइड है बेड का, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वो जो सोफ़ा के जो बड़े बड़े जो कुशन होते हैं वो लगा दिया था हमने, और कुछ बड़े बड़े जो पिलो होते हैं वो रख दिया था, ताकि बच्चा जब भी टकराए या फिर कुछ ना, तो उसे चोट नहीं लगे, वो जाकर उस पिलो पे गिरे, ताकि उसे चोट लगने से वो बच सके। और ये देखिए, और उसको धीरे इतना मज़ा आने लगा ना, वो इतना एंजॉय करने लगा कि वो वहाँ जाता था कॉर्नर में, और फिर वो खुद से उठने की कोशिश करता था, और फिर इधर आने की कोशिश करता था हमारी तरफ। और धीरे धीरे इसी तरीके से मैं उसे बुलाती थी अपनी तरफ, इधर आओ इधर आओ, तो वो धीरे धीरे हमारी तरफ आता था। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं उसे प्रैक्टिस कराने लगी। पहले बेड पे मैं प्रैक्टिस कराती थी, फिर धीरे धीरे मैंने उसे नीचे एक मैट डाल के रखा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप कभी भी बच्चे को ज़मीन पे रखें ना, तो कुछ ना कुछ ज़मीन पे ज़रूर बिछा के रखें। और एक बात का ख्याल रखें, बच्चे गिरेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है सर में या फिर कुछ, तो कोशिश कीजिए बच्चों के लिए आप प्ले मैट बिछा के रखिए। मैंने बच्चे के लिए प्ले मैट मोटे वाले बिछा के रखा है। और ये देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये कुछ भी पकड़ के उठने की कोशिश करता है।
कुछ भी पकड़ के खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे हाथ छोड़ के 1-2 कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगा है। तो पहले बच्चा पकड़ के खड़ा होने लगेगा और धीरे धीरे उसका जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप कुछ उसे सामान दिखाइए कि इस तरफ आओ, ये लो पकड़ो, आओ इधर, तो वो धीरे धीरे खुद ही बढ़ने की कोशिश भी करेगा। मैं कभी कभी अपने बच्चे को हाथ पकड़ के इस तरीके से स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस भी करवाती थी। इस तरीके से बच्चे का हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के चलवाए, मगर बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है कि पकड़ के खींच रहे हैं ज़बरदस्ती बच्चे को, वैसा नहीं। बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही, एक बार में बच्चा ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत वो चलेगा, थक जाएगा, फिर वो बैठने की कोशिश करेगा। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, बच्चे का जितना इच्छा है उतना ही ये करना है, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं देना है। और बच्चे की मालिश, घुटने की मालिश अच्छी तरीके से करना है। बच्चों के पैरों की मालिश आगे से, पीछे से, चारों तरफ से, पैरों के तलवे पे भी बच्चों की अच्छी तरीके से हमें मालिश के साथ साथ बच्चों की डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। बच्चा 6 महीने के बाद बच्चे को प्रॉपर आहार देना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कि केवल पैकेट फूड आप बच्चों का बाहर का सेरेलैक खिला रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। घर का भी कुछ ट्राई कीजिए। अगर बच्चे का बाहर का सेरेलैक खा रहा है तो कुछ चीज़ें घर का भी बना करके उसे ज़रूर दें, क्योंकि जो पैकेट फूड जो घर के खाने में है वो पैकेट के फूड में हर चीज़ नहीं मिल सकता। स्टार्टिंग में तो 6 महीने का बच्चा या 7 महीने का बच्चा ठीक है, नहीं खा रहा है, बट वो धीरे धीरे खाने लगेगा। स्टार्टिंग में बच्चा जो खा रहा है उसे दीजिए, बट 8 महीने होते होते बच्चे को घर की चीज़ें भी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए, चेंज करके बच्चे के खाने में दीजिए। और इस तरीके से दिखा करके बच्चे को बुलाइए अपनी तरफ। बच्चा खुद आएगा, वो पकड़ने की कोशिश करेगा, उठेगा, गिरेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने बेड पे किया था कि बच्चा गिरे तो उसे चोट नहीं लगे। और चारों तरफ से मैं पिलो रखती थी हमेशा। और जब भी कभी भी आप ड्राइंग रूम में रखने की कोशिश कीजिए। मैं कभी क्या करती थी ना, मैं हॉल में रखती थी बाबू को, ताकि हॉल में क्या रहता है ना कि सोफ़ा रहते हैं, तो काफ़ी स्पेस रहता है। और मोटे वाला जो मैट रहता है ना, मैं वो डाल देती थी नीचे में, ताकि बेबी गिरे तो उसे चोट नहीं लगे। मैं हमेशा इस बात का भी ख्याल रखती थी ताकि वो ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे नुकीली जगह पे ना गिरे या फिर कहीं ज़मीन पे ना कस के गिर जाए जो उसके सर में चोट लग जाए। क्योंकि मेरा बच्चा, बहुत लोग हेलमेट पहना देते हैं, नी पैड पहना देते हैं, बट मेरा बच्चा कुछ भी नहीं पहनना चाहता है। वो फ्री रहना, बस ऐसी फ्री पसंद करता है। कुछ भी मैं उसे हेलमेट वगैरह पहनाती हूँ तो निकाल के फेंक देता है। हाँ, मैंने अपने बच्चे के लिए वॉकर का भी यूज़ किया था, वॉकर भी मैंने लिया था। बट स्टार्टिंग में तो बच्चे वॉकर में अच्छे चलते हैं, बट वॉकर से कुछ नहीं होता है। वॉकर लेने से ये नहीं है कि आपका बच्चा जल्दी चलने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉकर में धीरे धीरे बच्चा जब 1 साल का होते होते क्या होता है ना, वॉकर को इतनी ज़ोर से स्पीड में चलाता है कि वो वॉकर को ही लगता है कि गिरा देगा, या वॉकर से ही इतना स्पीड में बच्चा दौड़ाने लगता है वॉकर को कि लगता है कि सर में ना चोट लगा ले कहीं दीवार से या किसी चीज़ से। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इसलिए अब जैसे 9 महीने या 10 महीने का बच्चा मेरा हुआ तो मैं इस तरीके के मैट रखी। वॉकर में मैं कम डालती थी, जब उसका मन करता तो थोड़ा बहुत मैं वॉकर में डाली हूँ उसे। उसके बाद फिर मैं नीचे ही इस तरीके के मैट पे मैं बैठा के उसे खिलाती थी, ताकि उसे मज़ा भी आता था। और ये देखिए, सोफ़ा के चारों तरफ मैं उसे खिलाती थी, चारों तरफ हम लोग बैठे रहते थे। इस बात का ध्यान भी रखते थे कि बेबी को चोट ना लगे। और बस इस तरीके से हम लोग उसको चलने की प्रैक्टिस कराते थे कि उठो, चलो, चल के आओ, पकड़ो। इस तरीके से वो 2-4 कदम चलता था, फिर गिर जाता था, फिर उठता था, फिर चलता था। और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 13 महीने के आज मेरा बच्चा हो गया है। और 13 महीने होते होते मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल पा रहा है आज। तो मैंने ये सारी टिप्स अपनाई हैं, अपने बच्चे को चलने सिखाने में मैंने हेल्प किया है। तो आप मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, जो भी कुछ मैंने बताया किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ध्यान रखें। और अभी तो ठंड का सीज़न है, ठंड के सीज़न में बच्चों को सॉक्स ज़रूर, मोज़ा ज़रूर पहनाएं, ताकि बच्चे को जब थोड़ा बहुत बच्चे जब फर्श पे चले ना तो उन्हें ठंड ना लगे। ऑलमोस्ट 16-17 महीने होते होते बच्चे चलने लगते हैं। तो 17 महीना या 18 महीना तक आप वेट कीजिए। अगर आपका बच्चा 18 महीने तक नहीं चलता है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और जो टिप्स मैंने अपनाए हैं अपने बच्चे को चलना सिखाने में, वो टिप्स आप भी अपनाएं और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी चलना सिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।